Good morning, students. Bache, in the last video we have started our chapter number 6. Now today we will be doing our basic proportionality theorem. होती क्या basic proportionality theorem? What is the statement of this? Look here. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, triangle की एक साइड के पैरेलल, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन कैसी होनी चाहिए? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि वो बाकी की दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ABC एंड DE वी हैव ड्रॉन पैरेलल टू BC. तो DE पैरेलल टू BC. इट इज गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट if a line is drawn parallel to one side. ठीक है, ये हमने कर दी. Now क्या प्रूफ क्या करना है हमें? The other two sides are divided in the same ratio. इस लाइन के तो हमने BC के तो पैरेलल ड्रॉ की DE. अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बाकी की दो साइड्स है AB एंड AC, ये डिवाइड तो हो रही है D और E से, तो ये AD और DB टू पार्ट्स में डिवाइड हुई. सिमिलरली AC जो है वो AE और EC टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ. तो आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों साइड्स की डिवीजन हुई है दे हैव द सेम रेशियो. मींस वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? AD बाई DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, कि ये जो रेशियो है इनका सेम आना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने 9th स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी की थी कि इफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैव सेम एरिया, तो उनका या फिर हैव इक्वल एरिया. कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनका बेस भी सेम है और वो क्या है, दो सेम पैरेलल लाइंस के, जैसे देखो दीज आर दी टू पैरेलल लाइंस, DE और BC पैरेलल लाइंस हैं. अब यहां पर देखो मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ की, एक तो होगी DEC, ट्राइंगल DEC. नेक्स्ट वन अगर मैं ये ले लूं इस तरह से DBE, तो देखो बोथ हैव द बेस DE, दोनों में ही एक साइड कॉमन है, तो ये इनका बेस हो गया. एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर इन द सेम पैरेलल लाइंस. देखो DE और BC इनके बीच में है, तो वी विल से कि एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स इज इक्वल. ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए टू प्रूव दिस थ्योरम. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए कि दो ट्राइंगल्स जिनका बेस सेम है और सेम ही पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया भी हमारे पास क्या होता है? इक्वल होता है. नाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम. सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं दोबारा से. और एक बात और बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को वी आल्सो से एज थेल्स थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ द फिगर अगेन. दिस इज ट्राइंगल ABC. क्या था हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्या गिवन था हमें? वी आर गिवन कि देयर इज अ लाइन DE पैरेलल टू BC. तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया DE विच इज पैरेलल टू BC. और प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूव AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC. ये हमारी BPT या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की क्या है? गिवन एंड टू प्रूफ कि व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा सबसे पहले वी विल डू अ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, यहां पर ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. वन परपेंडिकुलर फ्रॉम D, इस D पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया.
ए ई के ऊपर. सपोज आई हैव नेम्ड इट डी एम. तो मैं यहां पर लिख रही हूं ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई. एंड नेक्स्ट ऐसे ही एक परपेंडिकुलर मुझे इस ई पॉइंट से ए डी के ऊपर करना है. इसको मैंने नेम दे दिया ई एन. तो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई और ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी. बेटा इसको ए डी बोल दो या ए बी बोल दो, एक ही बात है, एक्सटेंडेड हो रही है साइड. अब इसका हमें प्रूफ कैसे करना है? सबसे पहले देखो मुझे 4 साइड्स चाहिए. आई वॉन्ट ए डी, डी बी, ए ई एंड ई सी. सबसे पहले लेट अस लुक कि ए डी कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है? ए डी इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए डी ई. तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करती हूँ ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, सो दैट आई कैन गेट द साइड ए डी. जो मुझे प्रूव करना है मैं उसी पे ही जा रही हूँ. ठीक है, तो ए डी ई हमने लिया. ए डी ई, ए डी साइड चाहिए थी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस मैंने ले लिया ए डी और ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है? ई एन. ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड, अब देखो मुझे डी बी चाहिए. डी बी, अब डी बी से कोई ट्राइंगल नहीं हो रही, सो मैंने ये लाइन ज्वाइन की यहां पर इस तरह से, ज्वाइन ई बी एंड डी सी. सबसे पहले ई बी को जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास ये ट्राइंगल आ गई डी बी ई. एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई. हाफ डी बी साइड चाहिए थी, तो डी बी. अब डी बी साइड के ऊपर बेटा ट्राइंगल ये थी डी बी ई. तो ई से परपेंडिकुलर कहां जा रहे हैं? ई एन, जो डी बी के एक्सटेंडेड पोर्शन पे है. तो ये डी बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर रहेगा, तो मल्टीप्लाई ई एन. बेटा लेने को तो हम ये नीचे वाली ट्राइंगल भी ले सकते थे डी बी सी, पर हमने ये डी बी सी ट्राइंगल क्यों नहीं ली? बिकॉज डी बी तो मेरी साइड आ जाती बेस, पर इस डी बी के ऊपर इस सी पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर नहीं आ रहा था हमारे पर. दैट इज वाई हमने ये अपर ट्राइंगल ली है डी बी ई, क्योंकि ई से इस डी बी एक्सटेंडेड के ऊपर वी हैव अ परपेंडिकुलर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग टू आर एच एस. ए ई साइड, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए डी ई. पर जब मैंने ट्राइंगल ए डी ई का एरिया निकाला था तो ए डी आ रही थी. अब मुझे ए ई को इन्वॉल्व करना है, तो मैं दोबारा से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लेके चलती हूँ. वो क्या लेंगे हम? हाफ. अब हम ए ई को इन्वॉल्व करेंगे. वी विल बी टेकिंग ए ई एज अवर बेस और उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? डी एम. इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब ई सी, फिर से ई सी कौन सी ट्राइंगल का पार्ट आ रहा है? ई सी डी. अपर ट्राइंगल ले रहे हैं, लोअर नहीं ले रहे, बिकॉज बी से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो रहा, जबकि डी से हो रहा है. हमें हाइट भी तो चाहिए होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, हाफ. बेस अब हमें किसे लेना है? ई सी को, इंटू में हाइट. ई सी एक्सटेंडेड के ऊपर ये आ गया डी एम इज अवर परपेंडिकुलर. तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. बन गई 4 इक्वेशंस. अब बेटा अगर मैं 1 एंड 2 को डिवाइड करूं, dividing 1 and 2, I am erasing the above thing. Divide 1 and 2, तो मेरे पास ए डी बाई डी बी आ जाएगा, और 3 और 4 को डिवाइड करके ए ई बाय ई सी. तो लेट अस डिवाइड 1 and 2. पहले 1 and 2 को डिवाइड किया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और ये हो जाएगा हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन. तो यहां से बचे हाफ से हाफ, ई एन से ई एन कैंसल, तो वी गेट ए डी बाय
डी बी। ठीक है, ये आ गया आपका। नाउ डिवाइड 3 and 4। अब 3 और 4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 को जब हमने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एईसीडी is equal to half into AE into DM upon half into EC into DM. From here also half से half, DM से DM cancel, तो AE by EC. Now name this equation as 4 and 5. अब बेटा 4 और 5 में अगर आप देखोगे तो 4 और 5 की जो राइट साइड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी लेफ्ट साइड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, न्यूमिनेटर इज सेम और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? डीबीई और ईसीडी, डीबीई और ईसीडी दोनों ही देखो बेटा, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, तो दोनों ही क्या है? सेम पैरेलल लाइंस में एंड विद द सेम बेस डीई। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो इसको इजीली। इसको आप क्या कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई। क्या लिखना है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ईसीडी। रीजन क्या है? जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरम। triangles on the same base and same base DE and between same parallel lines DE and BC. You will mention the reason. Triangles on the same base and between same parallel lines. And name this equation as 4, 5 हो गया 6। तो बेटा यूजिंग 4, 5 and 6, 4, 5 and 6 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अब मैंने बोल दिया सेम, तो मेरी अगर लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो राइट साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। तो फ्रॉम 4, 5 and 6 वी कैन से AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो आप लिख दोगे यहाँ पे फ्रॉम 4, 5 and 6 AD by DB is equal to AE by EC। तो hence proved हो गया आपका। This is your basic proportionality theorem. Yes, now we will be doing the converse of basic proportionality theorem, BPT का converse। वो क्या कहता है बेटा कि if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, कि अगर ट्राइंगल की किसी साइड को एक लाइन है अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, ये टू साइड्स होगी हमारी ए बी सी, ए बी एंड बी सी, ये टू साइड्स होगी, और कोई लाइन है दैट इज डीई, ये इन दोनों साइड्स को कट कर रही है ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो में अब कट कर रही है। बीपीटी जब हमने की थी तो हमने प्रूव किया था, देयर वी प्रूव्ड कि AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, बट हियर इट इज गिवन। यहां पर बेटा आपको गिवन है कि रेशियो सेम है, कि दिस लाइन इज डिवाइडिंग द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। ठीक है, तो फिर क्या करना है? देन द लाइन इज, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड आपकी BC है, तो यू हैव टू प्रूव कि DE इज पैरेलल टू BC। अब ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए बेटा अब देखो DE पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है, गिवन नहीं है। तो अब अगर हमें गिवन नहीं है तो वी विल एज्यूम या वी विल ड्रॉ अ लाइन DE डैश।
हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। कंस्ट्रक्शन यहां पर भी अब हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। हमें DE को प्रूव करना था। DE को अगर प्रूव करना है तो फर्स्टली यू विल अज्यूम कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, ये हमने अज्यूम कर लिया। जो हमें प्रूव करना था उसका अपोजिट कि नहीं है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी फ्रॉम D पॉइंट। D पॉइंट से ही मैंने एक पैरेलल लाइन DE डैश BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब बेटा अगर DE डैश एंड BC पैरेलल है तो BPT हम यूज कर सकते हैं कि अगर ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन है तो आपको पता है कि AD बाय DB, तो बाय BPT AD बाय DB इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, AE डैश बाय AE डैश अपॉन E डैश C। BPT यही तो कहती है कि अगर कोई पैरेलल लाइन हमारे पास गिवन है तो वो बाकी की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो कर दिया। सो दिस वाज गिवन टू यू इक्वेशन 1, दिस वी हैव फाउंड यूजिंग BPT। तो 1 और 2 को अगर आप देखो बेटा तो लेफ्ट साइड इज इक्वल। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए हमारी। तो AE बाय EC इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 and 2 AE by EC is equal to AE dash by E dash C। अब देखो क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि देखो AE डैश बाय E डैश C और AE बाय EC एक ही लाइन में दो रेशियोज हो ही नहीं सकते जो आपस में इक्वल हो। वो कब पॉसिबल है, व्हेन E डैश एंड E these two points will coincide with each other, या दोनों पॉइंट्स सेम बन जाएंगे तभी तो एक ही लाइन पे रेशियो सेम होगा। तो इसीलिए आप ये कहोगे कि दिस इज पॉसिबल, जो हमने अभी लिखा है, जो बेटा मैंने नीचे लिखा है AE बाय EC इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। दिस इज पॉसिबल only when E and E dash coincide or overlap or become one point। कुछ भी बोल सकते हो। जब E और E डैश कोइंसाइड कर जाएंगे मीन्स वो दोनों एक ही पॉइंट में, और अगर एक पॉइंट बन जाते हैं तो हमने कंस्ट्रक्शन में तो बोला ही है कि DE डैश पैरेलल टू BC है, और यू कैन से DE पैरेलल टू BC हो गया। कंस्ट्रक्शन में हमने यही बोला था। तो फ्रॉम हियर वी कैन से DE पैरेलल टू BC हेंस प्रूव्ड। ठीक है। सो दिस इज योर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बाद बेटा नाउ वी विल बी स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज 6.2 को अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोला हुआ है कि इन द फिगर 6.17 DE पैरेलल टू BC यू आर गिवन कि DE पैरेलल है BC के। DE पैरेलल है तो फाइंड EC। टू फाइंड, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में आप गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव जरूर लिखा करो ताकि आपको बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। फ्रॉम हियर यू कैन सी कि आपको क्या चाहिए और क्या गिवन है। ठीक है। तो फिगर आपकी ये दे रखी है लाइक दिस, ABCDE। AD आपको 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, नाउ 1 सेंटीमीटर। तो EC आपको पता है कि DE जो है पैरेलल टू BC है, तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फ्रॉम BPT आप क्या कह सकते हो, AD बाय DB
इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, तो AD की वैल्यू पता है 1.5, DB इज 3, AE 1 है, तो EC यहां पे आ जाएगा सॉल्व करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व इट। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, E and F are points on the sides PQ and PR of a triangle PQR। एक ट्राइंगल है PQR, उसके ऊपर पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। ये ट्राइंगल ले ली मैंने PQR। So E and F are the points on the sides PQ and PR। ये पॉइंट्स गिवन है। For each of the following cases state whether EF पैरेलल टू QR। तो सबसे पहले तो आपको टू प्रूफ, इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब में आपको प्रूफ तो यही करना है ना। टू प्रूफ क्या करना है, EF पैरेलल टू QR, EF को QR के पैरेलल। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज PE इज इक्वल टू 3.9, नेक्स्ट EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। गिवन है आपको। बेटा जब पैरेलल प्रूव करना है, ये टू साइड्स का डिवीजन हमें दे रखा है, तो कौन सा आता है यहाँ पर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं बाय द कन्वर्स, कि अगर ये रेशियोज इक्वल आ गए तो हमारी साइड लाइंस क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। तो फाइंड आउट करते हैं, PE बाय EQ इज इक्वल टू 3.9 बाय 3, 1.3, तो 13 बाय 10। नेक्स्ट PF बाय FR दैट इज इक्वल टू 3.6 बाय 2.4, तो 2 और 3। सो PE बाय EQ 13 बाय 10, PF बाय FR इज इक्वल टू 2 बाय 3। नॉट इक्वल है तो आप लिख दो PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है तो बाय द कन्वर्स, जब रेशियोज इक्वल नहीं है लाइंस पैरेलल हो ही नहीं सकती। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यहाँ कन्वर्स यूज हो रहा है ना, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था पैरेलल लाइंस। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन प्रूव द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इन द फिगर, फिगर आपकी बुक्स में भी बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द फिगर ABCD। इन दिस फिगर इफ LM, ये LM है, LMN, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, LM पैरेलल टू BC, ये गिवन है हमें। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AM बाय MB इज इक्वल टू AN बाय AD। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखो पैरेलल लाइंस गिवन है, रेशियो करना है प्रूफ। तो सबसे पहले तो आप देखो LM और BC कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है, इस ABC ट्राइंगल का पार्ट है। तो टेकिंग दिस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, LM और BC पैरेलल है, तो AM बाय MB इज इक्वल टू AL बाय LC। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब LN पैरेलल टू CD, यहां आप रीजन भी लिख दोगे बाय BPT। नेक्स्ट LN और CD पैरेलल गिवन है, तो ये कौन सी ट्राइंगल है, ACD। तो इन ट्राइंगल ACD LN एंड CD आर पैरेलल, सो AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC। तो AN बाय
एन डी इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी। सेकेंड इक्वेशन, इसका भी रिजल्ट आप बोल सकते हो बाय बीपीटी। अब बेटा इन 1 एंड 2 आपकी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन से ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एन बाय एन डी। ठीक है, ये हमने लिखा। हो गया ये। अब बेटा प्रूफ तो हमें क्या करना था, ए एम बाय ए बी, बट हेयर आई हैव ए एम बाय एम बी। यहां पर भी ए एन बाय ए डी चाहिए था, ए एन बाय एन डी आ रहा है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसे अब हम कैसे करेंगे, देखो इधर ध्यान से। आपके पास जो रिजल्ट आया है ये ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एन बाय एन डी। तो अब बेटा देखो ए एम और ए एन को मुझे एज इट इज रखना है, ये तो मुझे आंसर में चाहिए। आई हैव टू चेंज एम बी। एम बी एक पोर्शन है, मुझे उसकी कंप्लीट साइड ए बी चाहिए। सिमिलरली एन डी एक पोर्शन है, मुझे कंप्लीट साइड ए डी चाहिए। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले वी हैव टू डू द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगी आपको। सबसे पहले टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किया तो क्या बन गया ये, एम बी बाय ए एम इज इक्वल टू एन डी बाय ए एन। ये आ गया। अब हमें बेटा ए एम और ए एन तो एज इट इज चाहिए। एम बी में इफ आई एड ए एम, अगर ये मेरा डिनोमिनेटर ऐड हो जाए तो ये कंप्लीट साइड ए बी आ जाएगी। सिमिलरली इस एन डी में ये ए एन जो हमारा डिनोमिनेटर है ये अगर ऐड हो जाए तो आई विल गेट द कंप्लीट साइड ए डी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू डू +1 ऑन बोथ दी साइड्स। बोथ दी साइड्स हमने +1 कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि दोनों साइड्स पे किया है। नाउ टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम लिया तो ए एम, यहां पर एलसीएम आ गया, ए एम डिवाइडेड बाय 1 ए एम और मल्टीप्लाई 1 ए एम और प्लस ए एम को ए एम से डिवाइड किया 1 इंटू एम बी इज इक्वल। सिमिलरली यहां पर भी ए एन इज द एलसीएम, तो ए एन को ए एन से डिवाइड किया 1 इंटू एन डी प्लस ए एन को 1 से डिवाइड किया ए एन इंटू 1 ए एन। तो देखो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है बेटा कि अगर मैं यहां पर रेसिप्रोकल ऊपर नहीं करती तो मेरा जो चेंज आता वो इस एम बी में आ जाता। जो चेंज आता बेटा वो इस ऊपर वाले न्यूमिनेटर में चेंज आ रहा है ना, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहा। और देखो मुझे ए एम को एज इट इज रखना था, सो दैट इज वाई आई हैव टेकन ए एम एंड ए एन इन द डिनोमिनेटर। हो गया अब आपका ए एम प्लस एम बी, आगे ए बी बाय ए एम इज इक्वल टू एन डी बाय ए एन, एन डी प्लस ए एन, तो ए डी बाय ए एन। फिर से ए एम ए बी ए एन ए डी, तो फिर से रेसिप्रोकल ले लो और यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई विच एवर यू फाइंड इजी। तो दिस विल इम्प्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या रेसिप्रोकल लो तो आपका हो जाएगा ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। ठीक है, आ गया आपका आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन द गिवन फिगर, जो आपको फिगर दे रखी है, ट्राइंगल ही गिवन है फिर से। इस तरह से ए बी सी, नेक्स्ट एफ ई डी, ये गिवन है। तो अब सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है, डीई पैरेलल टू एसी। गिवन में आप क्या लिख दोगे, डीई पैरेलल टू एसी। नेक्स्ट डी एफ ये साइड
is parallel to AE. तो टू प्रूफ क्या करना है आपको यहां पर, BF by FE इज इक्वल टू BE by EC. ये आपको प्रूव करना है, BF FE, BE और EC, ये प्रूव करना है. तो यहां पे बेटा सबसे पहले तो ट्राइंगल्स को लेते हैं. DE पैरेलल टू AC दे रखा है, DE और AC ये दोनों साइड्स कौन सी ट्राइंगल बन रही है, दिस कंप्लीट ट्राइंगल ABC. तो इन ट्राइंगल ABC ये पैरेलल है DE, तो यहां से बेटा पोर्शंस कौन से मिल रहे हैं, BE बाय EC इज इक्वल टू BD बाय DA और AD, कुछ भी लिख लो आप. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये कैसे आया, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. नाउ नेक्स्ट गिवन था DF पैरेलल टू AE. तो यहां से बेटा दिस AEB ये ट्राइंगल मिली आपको. तो इन ट्राइंगल ABE फिर से कौन कौन सी साइड्स होगी, ये था ना हमारे पास क्या था, DF. तो ये F से पोर्शन हो रहा है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA और AD, कुछ भी कह सकते हो. अब देखो इन इक्वेशन 1 एंड 2 में आपको राइट साइड सेम दिख रही है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी. तो फ्रॉम 1 एंड 2 BE by EC इज इक्वल टू BF by FE. यही प्रूव करना था, BF by FE इज इक्वल टू BE by EC, हेंस प्रूव. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, इन द फिगर, जो आपको फिगर दे रखी है, दिस इज द फिगर. पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम. तो PQR आपको फिगर गिवन है, ट्राइंगल DEF ये स्मॉल ट्राइंगल होगी. दिस इज द पॉइंट O. तो सबसे पहले गिवन है DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, गिवन DE पैरेलल टू OQ. नेक्स्ट आपको है DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR. उसके बाद दे रखा बेटा शो दैट EF पैरेलल टू QR, ये EF पैरेलल टू QR. वही सबसे पहले वही चीजें लोगे कि आपको जो पैरेलल साइड्स, पैरेलल लाइंस दे रखी हैं उनसे हमारी कौन सी वाली ट्राइंगल बन रही है. DE पैरेलल टू OQ. तो इन विच ट्राइंगल, OQ को एक साइड लिया तो ट्राइंगल कौन सी बनेगी, PQO. सो इन ट्राइंगल PQO DE और OQ आर पैरेलल, तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO. ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1 बाय BPT. इसको जरूर मेंशन करना है कि विच ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में बेटा एट ईच एंड एवरी स्टेप यू विल मेंशन द रीजन, कि कोई चीज इक्वल आई है, अनइक्वल आई है, या क्या हुआ है, वहां पर क्या रीजन है. ठीक है, यू विल मेंशन द प्रॉपर रीजन. हो गया ये. नाउ नेक्स्ट था DF पैरेलल टू OR. तो हियर POR. तो इन ट्राइंगल POR यहां पर PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR. सेम बाय BPT. रीजन मेंशन करोगे. नाउ बेटा इन इक्वेशन 1 एंड 2 वही जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं. P क्या आ रहा है यहां पर साइड्स आपकी इक्वल, PD एंड DO, PD एंड DO, PD एंड DO. One side is equal means PE by, from 1 and 2 we can say, from 1 and 2
PE by EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये आ गया। और हमें प्रूव क्या करना था? प्रूव क्या करना था बेटा आपको? EF पैरेलल टू QR। ये प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। EF और QR को पैरेलल प्रूव करना है। तो देखो ये कौन सी ट्राइंगल का पोर्शन है? PQR का। तो यहां से PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR आ रहा है। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT यू कैन से, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेटा अगर रेशियोज इक्वल आ गए तो लाइंस तो ऑलरेडी पैरेलल होंगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल टू QR। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सेम एज इट इज है, ये आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 यू विल डू योरसेल्फ। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है बेटा? यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम कौन सी थी हमारी? फर्स्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो हम कर चुके हैं। तो यूजिंग दैट थ्योरम वी हैव टू प्रूव अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन हमने ड्रॉ की है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड का मिड पॉइंट, ये मेरी ट्राइंगल होगी ABC, इसमें वन साइड। तो यहां से बेटा D इज द मिड पॉइंट। सबसे पहले D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फर्स्ट गिवन हो गया ये आपके पास। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ये जो लाइन ड्रॉ की थी ये पैरेलल है अनदर साइड के, मींस DE इज पैरेलल टू BC। तो आपको प्रूव करना है बाइसेक्ट्स दी थर्ड साइड। तो यू हैव टू प्रूव कि जो थर्ड साइड बनी, फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट, सेकेंड के पैरेलल, और थर्ड का अब आपको प्रूव करना है कि जो E पॉइंट है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बाइसेक्ट बोला हुआ है तो बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ ऑफ डिवाइड, तो मिड पॉइंट। तो टू प्रूव आपके पास हो जाएगा। आपको प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC। सबसे पहले तो बेटा DE पैरेलल टू BC। DE अगर BC के पैरेलल है तो यूजिंग प्रूफ इसका, सिंस DE पैरेलल टू BC। तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बोला हुआ कि यू हैव टू यूज 6.1 थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, बताया था ना स्टार्टिंग में कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को वी ऑल्सो से एज थेल्स थ्योरम। तो BPT DE अगर पैरेलल है BC के तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अब बेटा AD और DB these are the equal portions because D is the midpoint of AB। D midpoint है तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? D अगर midpoint बन रहा है तो आप क्या बोल दोगे कि AD is equal to DB because D is the midpoint। D midpoint है तो यहां पर बेटा AD अपॉन DB को आई कैन ऑल्सो से AD अपॉन AD, DB के प्लेस पे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AE बाय EC। कैंसिल होके 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके पास क्या आ गया? AE इज इक्वल टू EC। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। हो गया क्वेश्चन आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 का ही कन्वर्स है, तो यू विल डू इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ बेटा ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ये एक ट्रेपेजियम है, ABCD, AB पैरेलल टू DC is given to you, given
AB पैरेलल टू DC। तो अब आपने क्या करना है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो इस ट्रिपेजियम के जो डायगोनल्स हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो शो दैट, शो और टू प्रूव करना है आपको, AO बाय BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, समझो तो बेटा AB और DC आपस में पैरेलल है। तो इन दिस क्वेश्चन वी विल डू अ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बेटा क्वाड्रिलेटरल की हमारे पास अगर लाइंस पैरेलल है तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABD बन रही है, ABC बन रही है, काफी सारी बन रही है, 4 ट्राइंगल्स बन रही है। बट उसके लिए बेटा मुझे बीच में अगर मुझे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करना है तो एक इन दैट ट्राइंगल भी मेरे पास एक लाइन होनी चाहिए पैरेलल टू AB और DC। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम O ड्रॉ, O से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी EO पैरेलल टू AB। अगर मैं पैरेलल टू AB ड्रॉ कर रही हूं तो इट विल ऑटोमेटिकली बी पैरेलल टू DC, बिकॉज AB एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो अब देखो EO और AB, सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। EO इज पैरेलल टू AB, तो कौन सी ट्राइंगल हुई, दिस वन DBA। तो इन ट्राइंगल DBA, इस ट्राइंगल में बेटा क्या हो जाएगा, EO और AB पैरेलल है, तो बाय BPT आप कह सकते हो DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB by BPT, and this is your equation number 1. Now next, फिर से EO is also parallel to DC, EO parallel to DC, तो ये कौन सी ट्राइंगल बनी, this one ACD। तो इन ट्राइंगल ACD, अब इसमें क्या कह सकते हैं, दिस एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो AE अपॉन ED, और इसका बेटा उल्टा ही लेके चलो, DE और EA का मेरे पास रेशियो है, तो यहीं से लेके चलते हैं। देखो इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है ना वापस, DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन OA। इक्वेशन नंबर 2 बाय BPT। तो 1 एंड 2 में लेफ्ट साइड आर इक्वल, तो राइट साइड विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 में हमें क्या आ रहा है, DO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OA। अब देखो प्रूव क्या करना था, AO अपॉन BO, AO ये रहा और BO ये है, तो BO के लिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BO विल कम अपॉन AO। तो आप कर दो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस अब तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, OB यहां चला गया और OA इज इक्वल टू, और OC बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां DO के नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बी OD अपॉन OC। यही प्रूव करना था, इसका रेसिप्रोकल प्रूव करना है तो टेकिंग रेसिप्रोकल कर लो, तो OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन O। हो गया आपका क्वेश्चन, यहां फिर से हमने रेसिप्रोकल ले लिया, यू कैन से रेसिप्रोकल और क्रॉस मल्टीप्लाई विच एवर यू लाइक। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है बेटा, कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स है, तो यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 डू योरसेल्फ। इसमें बेटा इन क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या है, दिस इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्रूव दिस थिंग, बिकॉज आपको ABCD को ट्रिपेजियम प्रूव करना है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, तो उसके लिए आपको यही चीज को प्रूव करना है कि आमने सामने वाली 2 लाइंस पैरेलल आ गई, तो इट विल बी अ ट्रिपेजियम। तो यू विल डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ योर होमवर्क इज योर बोथ द थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। होमवर्क, do basic proportionality theorem and its converse.
दोनों चीजें आपको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, प्लस एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क।